अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे अभी सुबह का टाइम है, तो मैंने सोचा कि अपनी मॉर्निंग की रूटीन आपके साथ शेयर करूँ कि जब से मैंने ऑर्डर्स लेने शुरू किए हैं तो क्या रूटीन चल रही है मेरी। अच्छा, मैं उठी हूँ और तकरीबन 9 बजे का टाइम है। अभी मैं चाय बना रही हूँ और चाय आज मैंने सोचा आज फ्राइडे है ना, तो रात में पुलाव बनाना है और अभी मैंने कहा मैं ना चाय पराठे बना लेती हूँ। सुबह का टाइम है तो अभी मैं बस वही आटा निकाल के लाई हूँ, साथ ऑमलेट बनाने हैं। तो ये प्याज, टमाटर और हरी मिर्च लाई हूँ। साथ में यहाँ पे मैं पेड़े वगैरह बनाऊँगी और एक चूल्हे पे चाय रहती है, साथ दूसरे चूल्हे पर हम पराठे बनाएंगे। मेरी हालत आप देख सकते हैं, हाथ मेरे कैसे सर्द हुए में। मेरा इतनी कोई मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना इन दिनों में। मेरा रंग ऐसा हो गया ना, काला स्याह हो गया है, अजीब सी हालत हुई है। लेकिन काम तो करना है ना, काम तो नहीं छोड़ना हमने, हालत चाहे जैसी भी हो। अच्छा, पीछे आपको मेरी आवाज़ें आ रही होंगी, तो साथ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इस वजह से मैंने काफ़ी वेट किया कि ये बंद हो जाए, उसके बाद मैं वॉइस ओवर करूँगी। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, लेट हो रहा था, तो मैंने कहा चलो साथ साथ ना स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों से आज बहुत सारी बातें शेयर करनी है। मेरी लास्ट वीडियो पे इतना प्यार दिया आप लोगों ने, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स, इतने अच्छे अच्छे डीएम्स किए आप लोगों ने, मुझे इतनी दुआएं दी। बस आप सबसे मुझे यही चाहिए, आप लोग मुझे दुआ में याद रखा करें। असल प्यार जो होता है ना, जो असल मोहब्बत हम किसी से करते हैं ना, तो वो ये होती है कि हम किसी को अपनी दुआ में याद रखें। तो आप लोगों की इतनी दुआएं हैं मेरे साथ, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे। और अच्छा, मुझे सब लोग कह रहे हैं कि हमें भी आप लोगों से आपसे खाना लेना है। तो मेरा ये है कि मैंने आपको बताया था कि PWD पाकिस्तान टाउन, सुहान गार्डन है, रिवर गार्डन है, उसके अलावा गुलरेज है, बहरिया, ये इन जगहों पर मैं डिलीवर कर सकती हूँ, इसके अलावा मैं नहीं कर सकती। अच्छा, मैंने नाश्ता दिया, 12-13 पराठे बनाए, चाय बनाई, ऑमलेट बनाए, वो भिजवाया। उसके बाद मुझे ऑर्डर आया था जी आज सब्ज़ी का, तो अभी मैं वही तैयारी कर रही हूँ। तबीयत सही नहीं है तो सिर्फ किचन के ही काम कर रही हूँ, बाकी सफाइयाँ जो है ना, वो अभी फ़िलहाल मैंने नहीं की। मैंने कहा ये वाला काम कर लूँ, तबीयत थोड़ी सी सेट हो जाए। कौन सा किसी ने अभी फ़िलहाल मेरे घर आना है, तो मैं अकेली हूँ, साथ साथ जैसे टाइम मिलेगा मैं करती रहूँ। लेकिन किचन में जाने से पहले मैं किचन को अच्छे से नीट एंड क्लीन करती हूँ, उसके बाद मैं किचन में काम करती हूँ, क्योंकि किचन गंदा हो आप सबको पता है, मुझसे काम नहीं होता। तो यहाँ पे मैं फिर बैंगन काटने बैठ गई थी। मैंने कहा यही मैं बना लेती हूँ, हस्बैंड से कहा वो मंडी से भी लेकर आए। और जो लोग ऑर्डर कर रहे हैं उनको खाना भी बहुत पसंद आ रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बस मैं कुछ भी नहीं कर सकती, आप लोगों के लिए दुआ कर सकती हूँ और आपका शुक्रिया अदा कर सकती हूँ। अच्छा, ये जो जगह मैंने आपको बताती है ना, तो यहाँ से आप मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर रावलपिंडी, इस्लामाबाद में और कहीं पे भी आप मुझे कहेंगे डिलीवर करने का, तो ये है कि मैं बाइकिया के थ्रू आपको डिलीवर कर सकती हूँ। फिर अगर 500 का खाना है, 300 का खाना है, उसके साथ आप 600-700 उसका बाइकिया वाले को दो, तो फिर हिसाब उस तरह ठीक नहीं रहता, तो आप लोगों के लिए भी मुश्किल होगा। तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि मैं बाकी एरिया में नहीं करती, जो मेरे करीब करीब हैं बस इन जगहों पे मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं किचन में आ गई। मैंने कहा मैं साथ साथ वीडियो भी रिकॉर्ड करती हूँ और साथ साथ ना खाना भी बना लेती हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे ये भी आइडिया दिया कि आप फूड पे भी स्टार्ट कर रहे हैं अपना काम, तो साथ साथ इंशाल्लाह करेंगे। और इस तरह मेरा काम भी अच्छा चल रहा है। थोड़ा सा मैं ये है कि अकेली हूँ, घर को भी देखना होता है, फिर ये ऑर्डर्स वगैरह भी रेडी करने होते हैं, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है ये ज़्यादा बेटर है। और मैंने सुना है कि फूड पांडा पे जो काम करते हैं, तो अगर आपकी पेमेंट आधी जो है वो फूड पांडा 10% या 15%, मुझे नहीं पता कितनी फूड पांडा खुद रख लेते हैं, अब मुझे ये नहीं पता। बाकी ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ग्रो करेंगे। अच्छा, मुझे सब ने ये कहा कि आप ना वो जब गई थी ना पराठा, वो जो मिशी लोग पराठे बनाते हैं ना, स्टॉल लगाती हैं, तो आप भी स्टॉल लगाएं। तो स्टॉल का ये है कि अकेले तो अब माशाल्लाह वो तो भी 3-4 है ना, तो वो लगा लेती हैं, मैं अकेले नहीं कर सकती। तो इस वजह से मैंने कहा मैं घर से स्टार्ट कर दूँगी और घर की कुकिंग से ही इंशाल्लाह अपना काम स्टार्ट करके घर की कुकिंग को ही अपना वो बनाएंगे कि इससे हम अच्छा इनकम करें, अच्छा प्रॉफिट हो। फ़िलहाल तो मेरे 2-3 दिन हुए, तो मैं 1 महीना 2 महीने काम करूँगी, कितना प्रॉफिट होता है, क्या होता है। जो लड़के कह रहे हैं कि हम भी करना चाहते हैं, हमें भी बताएं, तो मुझे ख़ुद कुछ आइडिया हो, फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। अगर जो घर में बैठकर करना चाहती है ना,
उनके साथ भी मैं शेयर करूँगी। अच्छा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अच्छे कमेंट करते हैं वहाँ पे बुरे भी करते हैं, लेकिन नहीं फ़र्क पड़ता। अच्छा, सब्ज़ी देखें मेरी बस इतनी सी बच गई है, बाकी जो है वो सारी चली गई है, साथ में रोटियाँ थी वो भी चली गई हैं। अच्छा, रोटी जो है वो बिल्कुल सॉफ़्ट होती है। मुझसे बहुत सी लड़कियाँ पूछ रही थी कि आपकी रोटी कैसी है, तो रोटी वो बहुत सॉफ़्ट होती है। ये नहीं है कि जितना मतलब जो एरिया मैंने आपको बताया यहाँ तक आपके घर तक जाएगी तो रोटी नरम ही रहेगी, सख्त रोटी नहीं होती। घर के आटे की रोटी मैं बनाती हूँ और अपनी कुकिंग से ही हम कमाई भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह थोड़ा सा मेरा हो जाए ना, इसमें थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाए कि किस तरह से प्रॉफिट होता है, क्या हिसाब है, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। अच्छा, साथ में बर्तन भी मैंने साथ धो लिए थे, सालन ऊपर रखती हूँ, जो बर्तन गंदे होते हैं साथ साथ धोती रहती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा जमा ना हो जाए। तो यहाँ पे बर्तन मैंने धो के रखे हुए थे, तो मैंने कहा इनको भी मैं सेट करके रख लूँ और किचन भी साथ साथ समेटती रहती हूँ ताकि इतना ज़्यादा गंदा ना हो। और आज मेरे डॉक्टर के भी अपॉइंटमेंट है, तो मैंने डॉक्टर के पास भी जाना है। तो अभी हम लोग घर से निकले हैं हॉस्पिटल के लिए, और हॉस्पिटल हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन पैदल भी नहीं जा सकते, बाइक पे जाएं तो जल्दी पहुंच जाते हैं। और जैसे ही काम स्टार्ट किया है तो बीमार भी हो गई हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, हिम्मत नहीं हारनी, काम करना है मैंने। अच्छा, यहाँ हॉस्पिटल हम आए और मैंने चेकअप वगैरह करवा लिया था। अभी हस्बैंड गए हुए हैं मेडिसिन लेने, वो मेडिसिन लेकर जैसे ही आते हैं फिर घर जाते हैं। घर में पुलाव वगैरह बनाना है मैंने, तो कटिंग मैं सारी करके आई थी। अच्छा, आज का पूरा जो व्लॉग है आपको किचन में ही नज़र आएगा, क्योंकि इन दिनों ना मेरा ज़्यादा टाइम किचन में गुजरा है। कल भी व्लॉग नहीं पोस्ट कर पाई थी, तो मैंने कहा आज तो मैंने हर हाल में करना ही करना है, तो इस वजह से कल भी नहीं किया था, परसों भी नहीं किया था, 2 दिन नहीं किया मैंने। तो यहाँ पे बस मैं पुलाव बना रही हूँ और प्याज डाले हैं, उसके साथ मैंने चिकन डाल दिया है। अच्छा, हॉस्पिटल तो मैं चली गई थी, लेकिन मुझे ना घर में खाने की टेंशन लगी हुई थी कि खाना रेडी करना है तो लेट हो जाऊँगी। तो मुझे हस्बैंड कह रहे थे 2-3 दिन रेस्ट कर लो, 2-3 दिन ये काम ना करो, लेकिन मेरा था कि नहीं, मैंने करना है, क्योंकि नए नए काम एक तो शुरू हुआ है, शौक़ चढ़ा हुआ है, और दूसरा मैं बिज़ी रहती हूँ इस काम से। तो यहाँ पे पुलाव मेरा रेडी हो गया है माशाल्लाह से, बहुत मज़े का बना, और जिसने भी ऑर्डर किया हुआ था सबको पसंद आया, सबके रिव्यूज़ अच्छे थे, और चावल बहुत ही खिले खिले से ना, बिल्कुल भी आपस में जोड़े हुए नहीं थे, तो टेस्ट भी बहुत अच्छा था। साथ में मैंने रायता वगैरह बना लिया था, वो भी दिया था, और कुछ थोड़ा बहुत अपने लिए बच गया है। अभी खुद खाना खाते हैं और अपने व्लॉग को एंड करती हूँ इधर ही। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।